हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हिंदी निबंध एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, युवाओं की भूमिका। कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इसी टॉपिक पर आज हमें निबंध लिखना है। तो चलिए सबसे पहले इसके हेडिंग्स देख लेते हैं कि हम इस निबंध को किस प्रकार से लिखने वाले हैं। हमारा सबसे पहला हेडिंग है प्रस्तावना। इस पे हम निबंध का परिचय लिखेंगे कि जिस टॉपिक पर, जिस समस्या पर हमें निबंध लिखना है वो क्या है। देन एकल उपयोग प्लास्टिक का अर्थ, इसका अर्थ बताएंगे। देन एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव, कि एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण किस प्रकार से हमारे जीवन को या हमारी पृथ्वी को प्रभावित कर रहा है। देन प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में युवाओं की भूमिका, उसके बाद निष्कर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्लोगन के साथ। तो हमारा स्लोगन हमारे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और जागरूकता फैलाने वाला होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो निबंध है उसका टॉपिक एक समस्या है, प्रदूषण की समस्या। तो जागरूक करने वाला हमारा स्लोगन होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण हर दिन बढ़ता जाए, क्यों कोई भी ना इस पर लगाम लगाने पाए। अब देश के युवा ही अपनी भूमिका निभाएं, बचाने अपनी धरती, अपना देश, खुद ही आगे आएं। कि जो एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कोई भी इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। तो अब क्या होगा, अब देश के युवाओं को अपनी भूमिका निभानी होगी और अपनी धरती, अपने देश को बचाने खुद ही उनको आगे आना होगा। इस प्रकार से स्लोगन लिखने के बाद हम प्रस्तावना को शुरू कर देंगे। प्रस्तावना, एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण आज भारत के साथ साथ विश्व भर में एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। प्रत्येक वर्ष लाखों टन एकल उपयोग प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, जिनमें से अधिकांश को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। इसी कारण यह प्रदूषण का कारण बन जाता है। प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण पर्यावरण के साथ साथ मानव, जीव जंतु, पक्षियों सभी पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव डालता है। एकल उपयोग प्लास्टिक का अर्थ, हम जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं वो जो समस्या है उसका आखिर अर्थ क्या है, तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो एकल उपयोग प्लास्टिक का तात्पर्य उस प्लास्टिक से है जिसे उपयोग करने के बाद फेंक दिया जाता है, यह पुनः उपयोग में नहीं लाया जाता है। इसे आम शब्दों में सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहा जाता है। प्लास्टिक की थैलियाँ, पॉलीथीन, स्ट्रॉ, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक की बोतलें, पानी, सोडा आदि और खाने के सामानों की पैकेजिंग, डिस्पोजेबल बर्तन आदि एकल उपयोग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। ये सभी एक बार उपयोग के बाद कचरे के रूप में फेंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम अपना हेडिंग लिखेंगे, एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव। कि इस प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। एकल यूज़ प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। मिट्टी में दब जाने पर इसका क्षरण नहीं हो पाता है। कारणवश यह मृदा में हानिकारक रसायन छोड़ता है और दूषित करता है। जल स्रोतों में यह जलीय जीवों के लिए खतरा बन जाता है। भूमिगत जल पर यह अत्यंत हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के मुताबिक हर दिन देश में 26,000 टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें 10,000 टन से ज़्यादा प्लास्टिक को बटोरा नहीं जाता। प्लास्टिक प्रदूषण हर तरह से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, अतः इस पर रोक लगानी अत्यंत आवश्यक है। आगे हम लिखेंगे, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में युवाओं की भूमिका। कि इस प्रदूषण को कम करने में जो भारतीय युवा हैं या देश के युवा हैं वो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक और उसके दुष्प्रभावों से पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की एक पहल प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के इरादे से दुनिया के अनेक देशों में युवाओं को इसके खतरों के प्रति जागरूक बनाने पर केंद्रित है। तो इस लाइन में हमने एक फैक्ट डाल दिया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने भी एक पहल शुरू की थी पर्यावरण प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए, जिसमें युवाओं को इसके खतरों के प्रति
जागरूक किया गया था। आगे हम लिखेंगे, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्कूलों, समुदायों और व्यवसायों को प्लास्टिक के इस्तेमाल पर निर्भरता घटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगे हम लिखेंगे, एक वैश्विक पहल के जरिए युवाओं को प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। एक वैश्विक रूप से एक पहल चलाई जानी चाहिए, कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे पूरे विश्व भर के युवाओं को जागरूक किया जाना चाहिए। आगे, साथ ही उन्हें प्लास्टिक के इस्तेमाल के प्रति अपने रवैयों में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है कि युवाओं को ऐसा जागरूक किया जाए कि वो खुद ही प्लास्टिक के यूज़ को अपने जीवन में कम कर दे। आगे, इन्हीं बदलावों को अपने निजी जीवन में अपनाने के बाद युवा फिर उनका दायरा बढ़ाकर समुदायों में भी फैला सकते हैं कि युवा जो हैं वो पहले खुद जागरूक होंगे, उसके बाद जो बदलाव वो अपने जीवन में लाएंगे उन्हीं बदलावों को वो अपने आसपास के परिसर में, समुदायों में भी फैलाएंगे। समुदायों, स्कूलों और कंपनियों में प्लास्टिक के इस्तेमाल संबंधी आदतों को बदलने में युवा अहम भूमिका निभा सकते हैं। युवाओं को एक बार इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक की खपत को घटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आज अनप्लास्टिक इंडिया जैसी युवा मुहिमों की आवश्यकता है। जो ये अनप्लास्टिक इंडिया है वो देश के एक युवा के द्वारा चलाई गई मुहिम थी जिसका उद्देश्य भारत को प्लास्टिक से मुक्त बनाना था। तो आगे हम निष्कर्ष लिखेंगे, एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक लगाने हेतु सरकार व देश की जनता को मिलकर प्रयास करने चाहिए। देश की युवा शक्ति की इस मुहिम में पूर्ण भागीदारी होनी आवश्यक है। देश के युवा यदि प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक होगा तो संपूर्ण समाज को जागरूक करने में देर नहीं लगेगी। मीन्स कि अगर देश के युवा जागरूक हो जाएंगे, वही प्लास्टिक का यूज़ करना बंद कर देंगे, तो पूरा समाज जागरूक होने में कितना टाइम लगाएगा, पूरा समाज भी जागरूक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये निबंध लिख सकते हैं। लास्ट में हम इस निबंध को प्रभावशाली बनाने के लिए एक स्लोगन फिर से लिखेंगे। हमारा स्लोगन एक जागरूकता स्लोगन होगा जो लोगों को जागरूक करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, एकल उपयोग प्लास्टिक न होता पुनः उपयोग, हानिकारक सभी के लिए, लगाता कितने रोग, निर्दोषों की मौत का कारण, फिर भी ना समझे लोग, मुश्किल है इसका निस्तारण, बंद करो प्रयोग। कि एकल उपयोग जो प्लास्टिक है वो दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है और ये सभी के लिए हानिकारक होता है, रोगों का कारण बनता है। और जो निर्दोष हैं, जो जलीय जीव जंतु हैं या फिर पशु पक्षी हैं, कई बार ये उनकी मौत का कारण भी बन जाता है। लेकिन लोग जो हैं वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं और प्लास्टिक का उपयोग निरंतर करे जा रहे हैं। और इसका जो निस्तारण है, इसका निपटान जो है वो बहुत मुश्किल है। जलाने पर भी ये हानिकारक गैसें ही छोड़ता है हमारे पर्यावरण में, तो इसीलिए इसका प्रयोग बंद करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये निबंध, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।